समूह अनजाने में एक कब्र में प्रवेश कर गए और उन्होंने एक अजीब बात देखी। सामने 13 सोने की कुर्सियों पर 13 बड़े पारदर्शी कंकाल बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से एक के पास अपना सिर नहीं था। इसी बीच महिला ने सबको बताया कि अगर खोई हुई खोपड़ी को खोजकर उसके मालिक को लौटा दिया जाए तो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जाना जा सकता है। डॉक्टर के हाथ में खोपड़ी को देखते हुए महिला ने तेजी से डॉक्टर से खोपड़ी ले ली और फिर धीरे धीरे उस पारदर्शी कंकाल की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही क्षण अभी लोग समझ पाते, उससे पहले वह पारदर्शी कंकाल जैसे कि उसमें जान आ गई हो, ऊंचाई से उपस्थित हर एक व्यक्ति की ओर देख रहा था, मानो उनके दिल की गहराइयों को समझना चाहता हो। जैसे ही सभी लोग डरावनी नजरों से देख रहे थे, डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़े और उससे हजारों साल से लुप्त माया भाषा में बात करने लगे। मूल रूप से क्रिस्टल खोपड़ी उनके वापस लौटाने के लिए बहुत आभारी थी और उसने उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान देने का निर्णय लिया। उनके सुनते ही वह तुरंत आगे बढ़कर उनके ज्ञान को स्वीकारने की तैयारी करने लगा। अचानक जैसे ही क्रिस्टल खोपड़ी ने सिर घुमाया, पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा और पहले वैसे तख्त पर बैठे 13 पारदर्शी कंकाल जमीन के साथ घूमने लगे और उनके सिर के ऊपर के आकाश धीरे धीरे खुलने लगे। एक अन्य आयाम की ओर एक द्वार अचानक सबके सामने प्रकट हो गया। देखते ही देखते मंदिर गिरने ही वाला था। आदमी ने जल्दी से डॉक्टर को बाहर धकेल दिया, फिर दूसरों के साथ खजाने के कमरे से होकर गिरने वाले मंदिर से भाग निकला और इस पल में महिला ने भी अपनी इच्छा पूरी कर ली। क्रिस्टल खोपड़ी ने विशाल मात्रा में ज्ञान उसके मस्तिष्क में डाल दिया। उसी समय 13 पारदर्शी कंकाल एक साथ मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनने लगे और अंततः एक मानव जैसी विदेशी आकृति का रूप ले लिया। लेकिन विदेशी जीवन द्वारा दी गई जानकारी इतनी विशाल थी कि जो मानव नहीं सह सकता था, महिला तुरंत ही उस भारी मात्रा की जानकारी से जलकर राख हो गई। इस समय पूरा मंदिर भी ढहने लगा था। जब दाशान और उनके साथी कहीं भाग नहीं सकते थे, तभी अचानक चारों ओर बड़ी मात्रा में बाढ़ का पानी आ गया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तेज बहाव ने उन्हें मंदिर से बाहर खदेड़ दिया। इस तरह वे किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए, लेकिन जैसे ही वे उठ खड़े हुए, उनके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। जब केंद्र की पिरामिड के साथ गिर गया, एक विशाल अंतरिक्ष यान भी धीरे धीरे उसमें से उठकर ऊपर आया। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले एक तेज प्रकाश उस विदेशी अंतरिक्ष यान को अपने साथ ले गया। जैसे ही बड़ी मात्रा में समुद्री पानी खंडहर में प्रवेश करने लगा, विदेशी जीवन के सभी अस्तित्व पल भर में वहीं दफन हो गए। इस समय लोगों को यह समझ में आया कि वास्तव में सोने का शहर कोई खजाना नहीं था, बल्कि सिर्फ यहाँ से भागने के लिए विदेशी जीवन द्वारा